पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यूट्यूब के भाइयों का मेरी जानिब से, हमारे साथी जानिब कुरैशी रमजानी भाई की जानिब से स्वागत करता हूँ। हमारी शॉर्ट नोटिस पर आप सब जमा भी है, इसलिए हम आपके शुक्र। आज जिस विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, वो इस शहर की जनता के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ। वो ऐसा है कि शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिनके पास अब्सोल्यूट पावर आ गया है, वो बहुत ही मनमानी और बेकायदेशीर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक सेंटेंस है, अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली। उनके पास जो पूरी ताकत आ गई है, कैलकुलेशन की बॉडी नहीं है, और जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो कायदे कानून की धज्जियां होती। सबसे पहले मैं आपका जो आपकी तवज्जो, आपकी बातें एक मैं पेश करना चाहता हूँ। भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट पास किया था। वो एक्ट ऐसा था, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, मनमानी करते हैं, स्पेशली जब वो जमीन का एक्विजिशन करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। वो एक्ट का जो प्रीएम्बल है, कोई भी जब एक्ट होता है उसके ऊपर प्रीएम्बल होता है कि एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का मकसद क्या है। ये प्रीएम्बल अंग्रेजी में थोड़ा सा 2 मिनट पढ़ के सुना देता हूँ। An act to ensure, in consultation with institutions of the local self-government and the Gram Sabha, established under Constitution, a humane, यानी मोहब्बत का, इंसानियत का, participative, informed and transparent process for the land acquisition of industrialization, डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनने की बात, फैसिलिटीज एंड अर्बनाइजेशन विद द लीस्ट डिस्टर्बेंसेस टू द ओनर्स ऑफ द लैंड। जो जमीन के मालिक है उनको डिस्टर्बेंसेस कम से कम हो, एंड द अदर अफेक्टेड फैमिलीज, एंड टू प्रोवाइड जस्ट एंड फेयर कंपेंसेशन टू द अफेक्टेड फैमिलीज whose land has been acquired or proposed to be acquired and are affected by such acquisition, and make adequate provision for affected person for their rehabilitation and resettlement, for ensuring their cumulative outcome of compulsory acquisition should be that the affected person become partners in development। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जिनकी जमीन आप अक्वायर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टनर बन जाए। ये पूरे एक्ट की जी श्रीकांत ने वाट लगा दिया, ऐसी वाट लगाया। अब देखो, इन्होंने इनक्रोचमेंट, अतिक्रमण हटाने की बात कही, इन्होंने रोड वाइडनिंग की बात की।
अब कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आए, एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूं, मगर वातावरण ऐसा है कि किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं है। पुलिस फोर्स, अच्छा उसको सोने में सुहागा यह है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ महाज पे झुके हुए। ये पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के फिर सकता और ड्रेस की धाक डाल सकता? ये भी एक विषय है जिसमें अपने को बात होना चाहिए। इन्होंने एक सर्विसमैन की पोस्ट लेके आए, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब मुझे जैसा आदमी देख के डर जाता फौज आगे, तो उनके साथ में 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग। एनक्रोचमेंट अगर रोड पे हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, पब्लिक रोड पे हुआ है, उसको आप हटाइए। मगर रोड वाइडनिंग के नाम पर जो प्रॉपर्टी को आपने एक्वायर नहीं किया है, एक्विजिशन की नोटिस नहीं दी है, उसकी प्रक्रिया कैसी है साहब? उसका एक नोटिफिकेशन निकलता, वो नोटिफिकेशन के बाद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल जाता, प्रपोजल जाने के बाद जॉइंट मेजरमेंट सर्वे होता, जिसमें सिटी सर्वे लैंड रिकॉर्ड का आदमी, कारपोरेशन का आदमी, संबंधित आदमी, हर प्रॉपर्टी का तय होता कि आपकी इतनी जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं। अब वो जमीन पे कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो उसको मुआवजा देना पड़ता, जमीन की रेडी रखने से कीमत तय करना पड़ता, और वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसकी कीमत तय करने के बाद उसका अवार्ड निकलता। अवार्ड पास होने के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं ऑब्जेक्शन में बात हासिल करूंगा, ये आपत्ति बताऊंगा। अगर मैंने अवार्ड कबूल कर दिया तो फिर आप एक्विजिशन को आ सकते, कब्जे पा सकते। अब मैं अपना इंस्टेंट केस बताता हूं। ये जो नटराज होटल है आरटीओ ऑफिस के पास, वो हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी के नाम, जिसका मैंने जीपीए लिया हूं। उन्होंने आए, 35 मीटर की रोड है माने, उसमें हमारी 165 फुट की दीवार, बाउंड्री वाल उन्होंने तोड़ दी। उसके बाद 18 से 20 फुट अंदर के पेवर ब्लॉक निकाल दिए। उसके बाद 5 झाड़ काट के फेंक दिए। तकरीबन 300 हमारे पॉट्स थे, वो निकाल के फेंक दिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी जमीन एक्वायर किए बगैर आप हमारी जमीन में घुस के दो को कैसा करते? आपको क्या अधिकार है? क्या आप अतिक्रमण करने वाले गैंग है? तो जी शरीकान लोगों की लीगल प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण गैंग का नेता है, पूरी सपोर्ट में काम कर रहा, ये मेरा स्टेटमेंट। और आईएएस ऑफिसर ने कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत बुरी बात है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं जी सिद्धार्थ के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा भीख मांगने को, जैसे नेता वो जाके बात कर रहे उससे। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर। हमारे पास के नेता जागे अदब से सर ऐसा वैसा का अदब आया, जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया कि तुमने हमारी जमीन पर जो दीवार होगी, जो 20 फुट
तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट का डैमेज किया, दरख्त तोड़े, उसका तू हमको कॉम्पेंसेशन दे और तेरी पॉकेट से दे। 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मैंने तो अपने तरफ से लेटर भेजा। वकील की भी क्या जरूरत है? अगर तुम हर आदमी को बोलेंगे हाईकोर्ट में जा, हाईकोर्ट की फीस कितनी है? और हाईकोर्ट में भी अपना केस सही तो पुटअप होना पड़ता। गवर्नमेंट का मामला, अच्छे अच्छे वकील है उनके पास, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे वकीलों की मदद मिलती है। मैंने नोटिस किया और मैंने क्या किया, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को खत लिखा, डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि भाई ये आदमी अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इन्फोर्समेंट कर रहा, कायदे को फॉलो नहीं कर रहा, गैर कानूनी काम कर रहा, इसलिए इस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। अब उसके बाद जब मैंने शहर में बहुत से लोगों से बात किया, कि हमारे साथ एक रमजानी भाई है, जावेद कुरैशी है, कुछ लोग नहीं आए, करीम कुरैशी साहब है, हबीब कुरैशी साहब है, अफसर खान साहब है, हमारे जमील खान साहब है, ये सबके बोला डॉक्टर साहब पूरा खुद का मसला नहीं है, उन्हें सब तरफ यही काम कर रहा। तो मालूम हुआ कि दिल्ली गेट में जो प्रोफेसर्स की सोसाइटी है, उनके सीटों के लेआउट के प्लॉट है, परमिशन है ना, उनकी जमीन को अक्वायर किया रोड वाइडनिंग में, सीधा कंपाउंड वॉल तोड़ दिया उनकी। ये क्या जॉब हो गया, रात हो गया का क्या बड़ा मुंडा हो गया ये? तो किस बस्ती में आया? अच्छा, उसके आगे अब मैं इलियास किरमानी से बात किया, हमारे साथ में थे कल शाम को। उसके आगे एक साहब से कुछ पैसों का चेक भी लिया, तो नोट करो भाई, और उनको प्रॉमिस कर दिया कि गुंटे वाले में रेगुलाइज कर देगा। अबे तेरा बाप भी नहीं कर सकता। वो जो है हेरिटेज दिल्ली गेट मॉन्यूमेंट में आता, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेरिटेज कमेटी का होना। देखो ये सागर गेट सागर होता है जहाँ हम खाना खाते कभी आती है, वो एक मंजिल के ऊपर जा सकी क्या? देखो काले दरवाजे के पास मोहम्मद नाना भाई का बंगला है, बन ही नहीं सका। कलेक्टर ऑफिस के मकान के पास रंगीन दरवाजे के सीधे हाथ पे प्रेरणा ट्रस्ट है, उसकी इमारत नहीं बन सकी। तो जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है उसके 100 मीटर तक कोई बांधकाम नहीं होता, उसके बाद जो होगा ग्राउंड फ्लोर और 200 मीटर पे घुसते भी होगा। यानी कायदा कानून क्यों गया? अच्छा, उसके अंदर की रिपोर्ट यह है कि कुछ चेक कैलकुलेशन को दिया गया पैसों का और मोटी रकम दी गई। मेरा कहना यह है कि जी श्रीकांत साहब के आदमियों ने, जी श्रीकांत ने, ये रिपोर्ट है कि ऐसे ऐसे केसेस में घुंटेवाली के नाम पर थोड़ा पैसा कैलकुलेशन के अकाउंट में और बाकी मोटी रकम अपने जेब में। भाई अब्दुल्ला दूध है में, भाई जय श्रीकांत, जी श्रीकांत मार अपने को। अच्छा, उसके आगे आओ तुम नीचे। अबे जो मकान में तू रहता है जय श्रीकांत, तू अपनी दीवार क्यों नहीं तोड़ा तूने? जिस मकान में वो रहता है उसमें भी नाम है जल श्री, पूरे शहर को पानी को तरसा रहा, 10 दिन में पानी आएगा। और उसके बंगले का नाम क्या है? क्या अंधेर नदी चौपट रात चल रहा। अच्छा, उसके आगे एक अंदर बात हो, तो कभी आपको वक्त मिला, मुझे तो वक्त नहीं मिलेगा, जरा उसका बंगला जाके देखो अंदर से कैसा बनाया उसने। मुझे ये रिपोर्ट है मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम लूंगा, कि उसने अपने बंगले को आलीशान महल बनाया।
हर महीने को 3 लाख 4 लाख रुपए उसके बंदे पे खर्च होते हैं। वो पास कैसे कहो? 67(3)(c) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में 67(3)(c) है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर है कि कभी आपत्ति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, कोई बुरा वक्त आ जाए, तो ठहराव लेने के बजाय ही कैन टेक डिसीजन। तो 67(c) में घर में ऐशो इशरत करेगा, बिना पास करेगा, टेंडर निकालेगा, सब करके रहेगा, सिर्फ पैसे जमा करने का काम कर रहा हो। और भ्रष्टाचार का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह जी श्रीकांत, भ्रष्टाचार का बादशाह। और फिर तानाशाही यहां नहीं रुकी, किसका भी मकान तोड़ सकता वो। अभी तो शहर में ये खबर फैलागा वो कि मैं जिला कलेक्टर बन के आने वाला हूं। उसका कहना है कि मेरे पॉलिटिकल प्रोसेस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो पहला मुद्दा यह है, जिस तरीका से गैर कानूनी तौर पर कायदे की प्रक्रिया को दबाते हुए नहीं लोगों के मकानों को तोड़ा है, उन सबको मेरा आपके माध्यम से विनती है कि वो सब निवेदन करें और जी श्रीकांत से पैसे वसूल करें। और मैंने मेरे निवेदन में लिखा हूं कि मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाकर पुलिस स्टेशन में तत्काल भी देने वाला। मेरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, मेरी प्रॉपर्टी में कोई घुस के नहीं आ सकता। दीवार तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, पेपर ब्लॉक निकालना बहुत दूर की बात है। तो ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं फौजदारी गुनाह में आती है। तो जिन जिन लोगों को अफेक्ट हुआ उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं और मेरे साथी आपके साथ खड़े हैं। जी श्रीकांत से कंपनसेशन भी लेंगे और फौजदारी मुकदमा भी दायर करेंगे।